अर्जुन फॉर मी इज़ द वॉरियर। मतलब महाभारत टीवी सीरियल में हम जैसे देखा था ना अर्जुन को, वही मतलब इमेज हमेशा वही आता है। अदरवाइज आई थिंक मतलब अर्जुन इज अ सिंबल ऑफ अ वॉरियर। अर्जुन को की बात होती है तो एक पक्षी की आँख, वही स्टोरी याद आती है और एक अच्छा योद्धा याद आता है। और ये एक एनिमेशन फिल्म है, बच्चों की अभी फिल्म है, माय नेफ्यूज विथ मी टुडे। सो या हम यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं। आई लव एनिमेटेड सिनेमा एंड ये एक समथिंग लार्जर देन लाइफ एंड समथिंग अ स्टोरी लाइक अर्जुन योद्धा इन एनिमेटेड वर्जन। आई थिंक हनुमान वर्कड, गणपति जी का वो आया था वो वर्क। आई थिंक दिस इज ऑल्सो डेफिनेटली विल वर्क। इंडियन एनिमेशन काफ़ी देर से जो फुल पोटेंशियल हो सकता है वो नहीं मीट कर पा रही है। हालांकि हिंदुस्तान में बाहर के स्टूडियोज़ का इतना काम होता है, हमारे एनिमेटर्स इतने अच्छे हैं, लेकिन फिर भी किसी तरीके से ये बिजनेस उनको सही से टैप नहीं कर पा रहा था। आई थिंक अर्जुन विल बी द फर्स्ट ऑफ मेनी ग्रेट एनिमेशन फिल्म्स टू कम इन द फ्यूचर। मैं भी अर्जुन जब सुनता हूँ सबसे पहले तो मेरे दिमाग में भी योद्धा, एक फोकस योद्धा जो कि मछली की आंख में तीर मारने वाला है। पब्लिक की पसंद पर है और ये एक क्लासिक कहानी है और इस कहानी में हर कुछ चीज़ है जो इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग कहानी होती है। जो वहाँ पे आप कहानी लेंगे अर्जुन की तो बहुत ही अब किस तरह से उस कहानी को पिरोया है, इट ऑल डिपेंड्स। एंड आई थिंक ये जहनियत जो है ना हिंदुस्तान में कि नहीं कार्टून फिल्में, एनिमेटेड फिल्में सिर्फ बच्चों के लिए होती हैं, आई डोंट थिंक सो। लेकिन क्योंकि आप इंटरनेशनली अगर देखें तो सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस अगर ग्रोसिंग होती हैं तो वो एनिमेटेड फिल्म्स होती हैं। चाहे आप इनक्रेडिबल ले लीजिए, जंगल बुक सीरीज ले लीजिए, या उसके बाद कौन सी लायन किंग ले लीजिए, सारी फिल्में एनिमेटेड फिल्में बॉक्स ऑफिस ग्रोसिंग टॉप ग्रॉसर्स हैं। तो आई डोंट सी व्हाई नॉट, यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता। इस फिल्म में एक्चुअली हमने थिएटर एक्टर्स को लिए हैं, तो ये थिएटर एक्टर्स ने जिस तरीके से अपनी आवाज़ एंड ऑल्सो देयर बॉडी लैंग्वेज, द वे दैट दे यूज्ड इट, द कैरेक्टर्स इन द फिल्म आर एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय दोज थिएटर एक्टर्स. So you'll see the use of voice and the use of body language is really quite tremendous in the way that it's come across. Well, actually ये अर्जुन के early years के बारे में है. तो actually अर्जुन के growing up years के बारे में है. From the time that he was born till the time that he was, he achieved puberty and then went out and became a young warrior. So it's about the early years of the Mahabharata. But I don't want to give away more than that. I want you to come and watch the film and see for yourself. बहुत सुना है कि बहुत अच्छी बनी है फिल्म और UTV के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। हाल ही में हम उनकी हीरोइन पिक्चर पे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और काफ़ी बहुत सारी तारीफ हुई है। आई एम रियली डाइंग टू गो एंड सी इट। मुझे क्या याद था कि अर्जुन वॉरियर था और हैंडसम वॉरियर था और प्रिंस भी था, वेरी गुड लुकिंग। बहुत ऋतिक रोशन से भी अच्छा है ना। ये अच्छी बात है कि बच्चों के लिए ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाते हैं ऐसे, क्योंकि ये कार्टून में सिर्फ कार्टून नहीं है, हिस्ट्री भी मिलती है। अर्जुन द वॉरियर बहुत अच्छा बिहेव करता और बच्चे भी सीख सकते हैं इससे। और ग्राफिक्स भी बहुत अमेजिंग है। जैसे ये जो पिक्चर है इसकी क्वालिटी सेम है जो हॉलीवुड के जैसे पोकाहॉन्टेस भी बनाए डिज्नी पिक्चर से क्वालिटी है। मैंने अभी तक सिर्फ ट्रेलर देखा और ट्रेलर बहुत मजे का है कि मैं भी देखना चाहती हूँ और अगर मेरे पास बच्चे थे मैं उनको भी लेकर आती। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे बड़े सुपर हीरो पर कहानी बन रही है। हमारे बच्चे वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स पर बड़े होते हैं, पर यहाँ पे एक एनिमेटेड फिल्म बन रहा है जो हमारे भारतीय कल्चर को प्रमोट करेगा। और मैं अभी कुछ महीने पहले माँ बनी हूँ और अगले साल मैं अपने बेटे के साथ भी आऊँगी ऐसे पिक्चर देखने। बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे फिल्में बन रही हैं जो हमारे कल्चर को प्रमोट करती हैं। अर्जुन से बड़ा सुपर हीरो तो और कोई हो ही नहीं सकता। एक तो द्रौपदी, बिकॉज द्रौपदी के फेवरेट अर्जुन हुआ करते थे। दूसरा वो मछली की आंख का वो सीन। कुछ समय पहले मैंने भी एक वर्जन ऑफ महाभारत में एक्ट भी किया। अर्जुन मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं महाभारत के।